जी व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। 12:03, 27 डिग्री, नाइस, लिटिल बिट हॉट, लेकिन हल्की सी ठंडी हवा है। धूप निकलती है तो गर्मी हो जाती है, अदरवाइज सब नाइस कूल ब्रीज। खूबसूरत नेबरहुड है। आज गार्बेज डे था, जगह जगह शायद आपको पीछे डब्बे नज़र आ रहे हो। तो सफाई हो चुकी है, नेबरहुड एकदम चमका हुआ। लेट मी पुट इट ऑन द फ्रंट ताकि आप लोगों को आगे का नज़र आए। हालांकि मैं एक ही रास्ता रोज़ का होता है, उसको रोज़ को एक एक चीज़ दिखाना जो है, चलें आगे की तरफ ही कर देता हूँ मैं। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं खूबसूरत 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 दिन है। ऑलमोस्ट बादल हैं और धूप भी है बीच में। तो गार्बेज डे का जिस तरह बताया था, ये राइट साइड पे डब्बे हैं, गार्बेज आ चुका है, उड़ चुका है। और इसके अलावा बहुत सारा कचरा जो घर में जमा हो जाता है, पुराने बिस्तर, पुराने बेड, पुरानी कुर्सियाँ, लॉन से रिलेटेड फर्नीचर, जो पिछले कोविड-19 की वजह से इन्होंने रोका हुआ था कि भाई हम किसी किस्म का यूज़ सामान अभी टच नहीं करेंगे, तो वो अलाउ कर दिया गया है। तो उसकी वजह से कुछ जगहों पे अभी भी इस तरफ सारा साफ़ हो चुका है, हमारी गली में अभी, या यार्ड से रिलेटेड इस तरह दरख्त काट के उन्होंने साइड पे रखा हुआ है। ये देखें, आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये लोगों ने काटी हैं अपने पीछे, ट्रिमिंग वगैरह की है, फ्रंट यार्ड की, बैक यार्ड की, या घास काटी है। तो उसका जो होता है, ये बैग होते हैं बने बनाए, मिलते हैं, क्या नाम है, ख़रीदने पड़ते हैं होम डिपो से। तो ये वैसे का वैसे ही जो है ना, ये डंप कर देते होंगे। और ये कागज़ भी गालिबन, अगर प्लास्टिक में ये डालेंगे तो वो नहीं उठाएंगे। वाह, ये राइट साइड पे मकान था, मैं देख रहा था कि मेरे बहुत अरसे से मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि गैराज के ऊपर भी एक कमरा निकाला जा सकता है। तो ये मैं देख रहा हूँ, इनसे पूछूंगा क्या प्रोसीजर था इनका। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपको परमिट लेना पड़ता है, सिटी से आप परमिट लेंगे और सारी वो इलेक्ट्रिकल और ऑब्वियसली अगर आप इसके अंदर वॉशरूम निकालते हैं तो प्लम्बिंग और फिर स्ट्रक्चर की, सबके परमिट अलग अलग निकलते हैं। ये एक ही परमिट निकलता है, वो आपका जो परमिट निकालने वाला है, जो बनाने वाला है, ही इज़ लाइसेंस्ड एंड ही कैन पुल दैट आउट। चलें क्वेश्चंस आंसर पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, उसका मैंने पिछली वीडियो में भी जवाब दिया और उनसे वादा किया था कि मैं उसको आज लोड कर दूँगा, लेकिन गालिबन मैंने लोड नहीं की है, नहीं वो दूसरी वीडियो लोड की है। तो क्वेश्चन इनका है मकान का। राजपूत साहब है, लास्ट नेम बता देता हूँ इनका। तो ये जो हैं 7 आदमियों के साथ मूव हो रहे हैं और इन्होंने कहा कि हमें 1 बेडरूम का मकान ख़रीदना है। खैर अब किराए पे तो खैर आपको 7 कमरों के साथ नहीं, 7 बंदों के साथ किराए पे तो नहीं मिलेगा, चाहे वो बेसमेंट हो, अनलेस आप 3 कमरों की बेसमेंट में जाते हैं। और अगर आप मकान ख़रीदते हैं तो वो तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप छोटा लेते हैं, बड़ा लेते हैं, आप तो पैसा खर्च कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि हमारे पास $1,00,000 है और हम कैश पे मकान लेंगे। तो राजपूत साहब, $1,00,000 में तो यहाँ पर क्या बोलूँ मैं, कुछ भी नहीं मिलता। एटलीस्ट GTA में कुछ नहीं मिलता है, या GTA के 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर दाएं बाएं भी कहीं पर भी तो $1,00,000 में कुछ नहीं मिलता। हाँ, आप लाख डाउन कर सकते हैं। लाख डाउन का मतलब ये हुआ कि अगर आप क्या नाम है 6 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं और 10% करते हैं तो वो 60,000 बना, तो 20% के करीब आप, या 15% के करीब, 15 × 6 = 90 हो गया। तो 15% आप डाउन करेंगे, लेकिन एज ए न्यू इमिग्रेंट 15% पे मकान मिलता नहीं है। पहली बात, पहले मैं आपको इसका क्लियर कर दूँ, कोई भी न्यू इमिग्रेंट होता है, अनलेस आपका कोई गारंटर हो, को साइनर हो, तब आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको क्लियर कर दूं राजपूत साहब आपके लिए, क्योंकि आपके बैक एंड फोर्थ क्या नाम है वो मैसेंजर के ऊपर वो मैसेज आ रहे थे, तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी। और उस वक्त मैं कम से कम 3 प्रॉपर्टीज़ पे काम कर रहा था, उनकी जो डिफरेंट क्वायरीज डिफरेंट क्लाइंट्स की आ रही थी, और भी वो सब बैक एंड फोर्थ चल रहे थे। तो एनीहाउ फिर भी मैंने आपको 90 तुले अल्फाज में जवाब दे दिया था। आई होप आपने बुरा नहीं मनाया होगा, क्योंकि आपको जवाब जो दे रहा था मैं, दोज वर डिलेड फॉर सर्टेन टाइम और सम।
चलें, तो मकान के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप नए इमिग्रेंट हैं, मैं इन सब के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि हमें मकान लेना है, आप जान नाली मकान ढा देना है, इस तरह के वो आते हैं। तो आप इट्स वेरी हार्ड इफ़ यू आर अ न्यू कमर टू बाय हाउस अनलेस यू बाय everything on cash or at least 35% डाउन। न्यू बायर से 35% डाउन, 30% डाउन लेते ही लेते हैं। और फिर जिस तरह मैंने पहले कहा था, यू शुड हैव अ को-साइनर और गारंटर। अगर आपके पास कोई गारंटर है जिसका क्रेडिट बहुत अच्छा है, नंबर पहली बात ये भी है, और उस पर ज़्यादा लायबिलिटी नहीं है। जिस तरह अभी एक क्लाइंट के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा मेरे पास एक गारंटर है और ही विल वर्क आउट फॉर मी। अंकल हैं, पुराने रह रहे यहाँ पर, इस तरह है पिछले 30 साल से, तो वो मुझे उन्होंने हामी भरी है। लेकिन जब उनका क्रेडिट रिपोर्ट निकाली गई, दैट वाज आसम, टॉप ऑफ द लाइन क्रेडिट रिपोर्ट थी उनकी, क्रेडिट डेप्थ भी थी उसकी अच्छी खासी, लेकिन उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी लायबिलिटी थी, जो उन्होंने 2 प्रॉपर्टियाँ ऑलरेडी खरीदी हुई थी, जिसका अच्छा खासा लोन चढ़ा हुआ था उनके ऊपर। तो गारंटर वो हो जो, अगर फर्ज किया आप 7 लाख या 6 लाख का लोन लेने जा रहे हैं, तो बैंक उनके पास इतनी गुंजाइश हो आपकी गारंटी लेने की, क्योंकि ऑलरेडी वो लोन में दबे हुए हैं। तो वो कहलाता है बोरो टू लोन रेशियो, या इस तरह करके एक टिपिकल लफ्ज़ हमने पढ़ा था रियल एस्टेट के जब कोर्स करें। तो एक रेशियो होता है सर्टन, आपकी लायबिलिटी टू बोरो, कि आपकी लायबिलिटी कितनी है और आप लोन कितने का लेना जा रहे हैं। तो वो गारंटर जो था वो काम नहीं आया था। तो एक तो बात यहाँ ख़त्म हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं प्राइस के ऊपर। 1 कमरे का मकान मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आई डोंट नो कि इज़ गोइंग टू बी रिपीटेशन और नॉट, लेकिन उसको भी मैं लोड कर दूंगा, इसको भी मैं लोड कर दूंगा। तो अगर आप पुरानी कोई बिल्डिंग में जा रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग से मुराद ये, जैसे सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, अच्छी मिसाल है ये ट्रेलवुड की बिल्डिंगें कहलाती हैं। एक मिनट में देखता हूँ, हाँ, ट्रेलवुड ड्राइव, ये ट्रेलवुड की ड्राइव की बिल्डिंग है। मेरा ख्याल ये 40 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं। अब इनकी जो मेंटेनेंस है इन बिल्डिंगों की, मेरे हिसाब से 600-650 से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी। और अभी जब मैंने वहाँ से आ रहा था तो लेफ़्ट साइड पे, खैर मुझे उस वक्त जिक्र करना चाहिए था, बहुत ही फैंसी बिल्डिंग है, बहुत ही फैंसी, इस तरह की है जिस तरह 5 स्टार होटल होता है। किसी भी आवारी टावर से या किसी भी ओबराय होटल या शेरडन से पाकिस्तान के आप मुकाबला कर सकते हैं, इस तरह की वो बिल्डिंग है। लेकिन उनकी अगर आप 1 बेड का लेने जाते हैं तो वो 6-6.5 लाख का, 8 लाख का, मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, नॉट, लेट मी क्लोज दिस, इट्स मेकिंग लॉट ऑफ नॉइस। तो उसमें आपको जो इशू बन जाता है वो है, कहने को बहुत फैंसी बिल्डिंग है लेकिन बहुत पुरानी है। पुरानी बहुत होने की वजह से उनके यहाँ टिप, और प्लस चूँकि वो फैंसी है तो टिप टॉप भी बहुत ज़्यादा है। तो टिप टॉप जब ज़्यादा होगा तो उसके मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी। जब मेंटेनेंस ज़्यादा होगी तो वो उन्होंने अपनी जेब से नहीं देना, बल्कि कंपनी ने आपसे कमाना भी है कुछ थोड़ा बहुत, जो उनके बंदे जॉब कर रहे हैं, जो कंडोमिनियम कॉर्पोरेशन है, ये जो भी है, जो मैनेजमेंट कंपनी है। मोस्टली जो यहाँ बिल्डिंगें होती है इसमें ट्राइडल का लिखा होता है, ट्राइडल मैनेजमेंट। ट्राइडल यहाँ के बहुत बड़े बिल्डर्स हैं, क्योंकि आजकल मैं 1-2 मकान ढूंढ रहा हूँ किराए के लिए, अपार्टमेंट्स ढूंढ रहा हूँ किराए के लिए, तो उसमें जो मैनेजमेंट कंपनी में देखता हूँ तो वो ट्राइडल की ही नज़र आती है। सॉरी आई एम मेकिंग रॉन्ग। चले एसी चला लिया जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं इसको रैप अप करूँगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन जो है आने ही वाली है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, अभी ये यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो गया है मोस्टली। एंटर व्हाट, ये तो प्लाजा है। अच्छा, तो विटल पे लेफ्ट बनाना है मुझे। तो पुरानी बिल्डिंग होगी तो उसका मेंटेनेंस बहुत होगा। तो एक 1 बेडरूम की आपको मेरे हिसाब से 5 लाख से 6.5-7 डिपेंडिंग ऑन द बिल्डिंग आपको मिलेगा। 1 कमरे का मकान मिल जाएगा, अपार्टमेंट मिल जाएगा। इसमें 2 कमरे का भी मिल जाएगा, जिस तरह यहाँ पर 115 हिल क्रस्ट है, 145 हिल क्रस्ट है आई बिलीव, और 130 हिल क्रस्ट है। आई मे बी रॉन्ग, किसी एक आध का नंबर ऊपर नीचे हुआ होगा। तो वहाँ पर जो है 5.5 वगैरह के 2 बेडरूम के भी लगे हुए, लेकिन उनकी मेंटेनेंस ही $800 पर मंथ है। अब फर्स्ट किया, मैं इसकी कैलकुलेशन आपको करके देता हूँ। इसकी कैलकुलेशन, थैंक यू, इन्होंने मुझे डिपर मारा कि आप चले जाओ, मैं बाद में जाऊँगा। अच्छा, कैलकुलेशन इस तरह होती है, 1 लाख के ऊपर आप 400 रुपये की पेमेंट रखें।
मैं आपको बिल्कुल एक करंट सिनारियो के अंदर एक फिगर बता रहा हूँ। 400, 450, 450 डिपेंडिंग ऑन द APR कह रहा हूँ, एनुअल परसेंटेज रेट, जो भी इंटरेस्ट रेट है आपका। इस वक्त जो चल रहा है वेरिएबल का चल रहा है 1.85 वेरिएबल का। ये है पिछले वीक की मैं खबर दे रहा हूँ, ये चेंज होते रहते हैं आगे पीछे, डिफरेंट जो लेंडर्स हैं वो डिफरेंट रेट के साथ होते हैं। अच्छा, और फिक्स का जो रेट है 1.99। तो 400 रुपये रखे 1 लाख के ऊपर, आपकी मॉर्गेज आनी है। बॉल फिगर, आई मीन स्ट्रेट फिगर रखे, राउंड फिगर के अंदर 5 लाख की आपकी मॉर्गेज है। $2000 की आपकी होगी मॉर्गेज की पेमेंट। $2000 की आपकी मॉर्गेज की पेमेंट हो गई। फर्स्ट की आपने 6 लाख का मकान लिया था, लाख डाउन किया था, 5 लाख की मॉर्गेज है। मैं रिपीट दोबारा कर रहा हूँ। अब आ जाती है बात, इसलिए मॉर्गेज की हद तक कहानी आ रही है। अब इसके ऊपर आ जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स आप इस पर रख लें $3000 सालाना का। $3000 सालाना का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आपको पड़ेगा तकरीबन 250 रुपये महीना। पहले हमने कैलकुलेट किया था 2000 आपके मॉर्गेज का, अब ये 250 रुपये इस पे और लगा लें, ये हो गया आपका 2250। अब आपने 2 चीजें टेक केयर कर ली हैं, मॉर्गेज एंड इंटरेस्ट। 2250 की पेमेंट हर महीने आपकी जानी है। अगर 1 महीना भी लेट होगी तो आपकी बैंक की तरफ से लेटर आ जाएगा, दूसरे महीने आपकी प्रॉपर्टी या तीसरे महीने आपकी प्रॉपर्टी पावर ऑफ सेल या फोरक्लोजर, ये जो कुछ भी होगा। कनाडा में ज़्यादातर पावर ऑफ सेल पे जाती है, अमेरिका में फोरक्लोजर पे जाती है प्रॉपर्टी। अच्छा, और ये आप गूगल कर पता कर लें कि पावर ऑफ सेल क्या होती है और फोरक्लोजर क्या होती है। कितना, एक के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक के अंदर सारे बैंक अपने चार्जेस निकाल के, पेमेंट निकाल के, जो बचा कुचा होता है तिलचट आपको पकड़ा देता है, जो आपने अब तक उसकी जो वो हुई होती है। अच्छा, तो 2 चीज़ें टेक केयर हो गई। अब तीसरी चीज़ आती है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस आपको किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर आपका $50-55 की इंश्योरेंस पर मंथ की पड़ती है। ये आपकी जो, क्योंकि अपार्टमेंट बिल्डिंग ले रहे हैं तो इसके अंदर ये आपकी कंटेंट्स, जो आपका घर के अंदर सामान है, और इसके अंदर लाख में 1 मिलियन की 2 मिलियन की आप लायबिलिटी लेते हैं, जो आप कॉन्डो बिल्डिंग के लेते हैं। खुदा ना खासा आग लग जाती है या कुछ हो जाता है तो आपकी लायबिलिटी है। ये अपार्टमेंट बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये इंश्योरेंस की, क्योंकि मैंने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की अभी तक इंश्योरेंस से मेरा वास्ता नहीं पड़ा, तो कम और बेश ज़्यादा हो सकता है। तो प्लीज़ फॉरगिव मी, आप इसको कंफर्म कर लीजिए। आप $50 रखें, $2300 की आपकी पेमेंट होगी 5 लाख की मॉर्गेज के ऊपर सोफा। अब आ जाते हैं पानी, बिजली, गैस। अब ज़्यादातर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो है, पहले तो कुछ चीज़ें जो थी वो कंडोमिनियम बिल्डिंग की तरफ से होती थी, लेकिन अब मोस्टली जो है आप ही को पे करना है। तो आप $100 इसके ऊपर यूटिलिटीज़ के रखें। मैं बिल्कुल एवरेज लोएस्ट पॉसिबल उसके अंदर बात कर रहा हूँ। तो हमने कहाँ तक पहुँचे थे? 2250, 2300 था। 2400 में 5 लाख की मॉर्गेज अगर आप लेंगे तो आपको 2400 में पड़ेगा। अब इसमें ज़रा इसको आप फिगर देखें, इसकी कैसे कोरिलेशन होती है रेंट के साथ। 2 कमरों का अगर आप मकान भी किराए पे लेने जाते हैं तो आपको $2400 महीना ही देना पड़ेगा। क्या देखें आपने कैसा फ़र्क निकला। 2 कमरों का मकान लेने जाते हैं वो आपको 2400 का पड़ता है। अगर आप इसको ख़रीद लेते हैं तो ये आपको 2400 की मॉर्गेज, और लेकिन 4 साल बाद या 5 साल तक आपके पास ये प्रॉपर्टी रह जाती है। तो इसकी प्राइस में ना सिर्फ 50,000 का, क्योंकि यहाँ पर जो वो चल रहा है 5 से 6% प्रॉपर्टी इंक्रीज होता ही होता है। तो आपकी, ना तो मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, 5 साल में 50 से 60,000 हो सकता है आपकी इसकी कीमत बढ़ जाए, और प्लस जो भी आपने पेमेंट अब तक की है इसमें से काफ़ी हद तक जो है प्रिंसिपल की तरफ भी जाएगा। शुरू में ज़्यादातर इंटरेस्ट नाकाब होता है, बाद में प्रिंसिपल की तरफ भी चलना शुरू हो जाता है। जिस तरह मैं एक पार्टी को जानता हूँ, उनका लोन था 4,75,000 का। 4,75,000 था, 25,000 डाउन किया था, तो 4,50,000 का लोन था। 5 साल उन्होंने या 6 साल उन्होंने प्रॉपर्टी रखी। तो मैंने अब उनसे पूछा था कि अभी आप बैंक को कितना वो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था तकरीबन 4-5 वो कर रहे हैं। तो देखें 5 साल में तकरीबन 40-50,000 जो है प्रॉपर्टी की, वो जो पैसा उन्होंने दिया था बैंक को, वो वेंट अगेंस्ट द कैपिटल वो है जो आपका, उसकी वो है इंटरेस्ट जो है जो बैंक को जाता है, इक्विटी कह लें, इस तरह आपकी बिल्ट हो रही होती है। तो ये एक छोटी मोटी टेक्निकल किस्म की फिगर्स हैं। अगर आप इसको थोड़ा गूगल करेंगे, हम इन बातें हैं आप करेंगे तो पता आपका आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो ये आपको फैसला करना है कि अगर 1 लाख का मकान ले रहे हैं, 1 लाख डाउन करके 6 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आपको $2400 पर मंथ बैंक को देना है।
और सेम टोकन अगर आप रेंट पे करते हैं 2 कमरों का तो वो भी आपको तकरीबन 2300-2400 में पड़ता है। मैं इसको सम अप कर रहा हूँ, और ये 2400 जो है इसमें काफ़ी हद तक बेनिफिट जो आपने मकान ओन करते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू में जा रहा है। और वो जो 2400 अगर आप पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को, तो बेसिकली आप उसकी मॉर्गेज पे कर रहे हैं इन वेरी सिंपल वर्ड्स, या उसकी रेंटल इनकम बन रही है, या व्हाटएवर। तो चलें, मैंने ये आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी स्पेशली, चूँकि आपका क्वेश्चन था। ये ना सिर्फ आपका क्वेश्चन है, बहुत सारे जो नए इमिग्रेंट आ रहे हैं कि आप जाके मकान ढाइए या आप जाके रेंटल करिए। तो ये इस किस्म की जो क्वेश्चंस है, दिस इज़ अ वेरी आइडियल सिनारियो आई क्रिएटेड, अ वेरी केस स्टडी क्रिएटेड, या व्हाटएवर आई क्रिएटेड जस्ट टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस, जस्ट टू क्लियर द फॉग। कि दिमाग के ऊपर एक होता है कि कहाँ प्रिंसिपल पे जाएगा, कहाँ इंटरेस्ट पे जाएगा, कहाँ कितना प्रॉपर्टी टैक्स होगा, या क्या हिसाब किताब होगा। चलें वियर, मैं अपने इलाके में पहुँच गया हूँ जहाँ से मुझे कुछ थोड़ा सामान उठाना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी पास ऑन करें। मिलते हैं एक ब्रेक।